संचालन के लिए लिखा। नहीं तो नवाचार तो कर रहे हैं गौशाला। क्या नवाचार? यहाँ कल गौ माता रात में अगर आए होते तो यहाँ पे धरना देने आई थी अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले कि कहीं नहीं। मेरा ये कहना है कि आपकी जिम्मेवारी है, जो सरकारी तंत्र है, जहाँ 38 लाख रुपए लगे सरकार ने दिए, वो पैसा हमारा है, आपका दिया, वो टैक्स का था। जो गौशाला बनी, जिनके संचालन के लिए 1 लाख रुपए 20,000 महीना आ रहा है, मजदूरी का आ रहा है, उसको सही तरह से चलाइए। वो 12 चल जाए नई गढ़ी क्षेत्र में, फिर मऊगंज जिले में पूरी चल जाए जितनी गौशालाएं हैं, और उसके बाद जब पूर्ण है, दोष है, पाप है, पूर्ण है, उसकी जनता भी हकदार होती है। तो अगर विधायक जी लेटे थे तो नई मऊगंज विधानसभा की जितनी लोकतंत्र में सहभागी जनता थी, वोट दी हो न दी हो, सब लेट गई थी इस अत्याचार के खिलाफ। विधायक लेट गया मतलब पूरे विधानसभा की जनता त्राही त्राही करने लगी। लेकिन हम लोग क्रांतिकारियों को पूजने वाले हैं। अब के यहाँ इस तरह के पेपर टिश्यू पेपर बन जाते हैं, और आरोपियों का, अपराधियों का, प्रशासनिक तंत्र का एक भयानक गठजोड़ है। जब सारे सबूत सहित हमने दे दिया तो कार्यवाही क्यों नहीं? कलेक्टर साहब बोले कि नई गढ़ी के जो स्वास्थ्य विभाग में लड़के हैं, जिनका नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष का पत्र आया था, उस पर क्या कार्यवाही की है? गली गली में शराब के लिए दिया गया। कलेक्टर साहब अभी बताएं। सब बोलते हैं कि जो चुनाव जीत जाता नहीं बोलता। कार आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज, मैं हूं आपके साथ मिथिलेश त्रिपाठी। अंधेर नगरी चौपट राजा की बात हम लोग पढ़े थे, देखे नहीं थी। जिला मऊगंज में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वह किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी आप लोगों सबने देखा होगा कि एक वर्तमान विधायक मऊगंज के कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दंडवत होना पड़ा। दूसरा मामला मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने समाज सेवी को और उनके साथ हमारे आदिवासी परिवार की जो महिलाएं हैं और कोई देश की बेटी तक को भूख हड़ताल में न्याय पाने के लिए बढ़ना पड़ा है। तो इससे शर्मिंदगी क्या हो सकती है? आइए जुड़ते हैं हमारे साथ इस अगस्त क्रांति के मंच के जो संयोजक हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी बातें हैं और जिसको लेकर वो इस आमरण अनशन पर बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद भैया। क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरह आमरण अनशन में बैठने के लिए? जब न्याय बिक जाए और जो न्याय की किताब है उसको बंद करके तिजोरी में डाल दिया जाए, तो न्याय पाने के लिए एक रास्ता जो हमारे देश के महान शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन में अपनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, उस रास्ते पे चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 1.5 साल से हत्याओं का खुलासा नहीं। एक 58 वर्षीय माँ जिसका वजन 70 किलो रहा होगा, उसके साथ जिस तरह की घटना हुई, आप मीडिया के साथियों ने दिखाया, और उसको सोच करके रूह खड़ी हो जाती है। आज भी मुद्रिका कोल की हत्या हुई है, गिलरा के आदिवासी भाई की किस तरह से हत्या हुई वो भी है। हमारे देवरी सगरान में एक नाबालिग की हत्या हुई। अभी एक और आए थे अभी पाल जी की, उनकी बेटी के साथ दुराचार हुआ। दुराचार करने वाले का नामजद रिपोर्ट है। किस तरह से हिंदू धर्म में शिखा काटने को मृत्यु दंड से बड़ा अपराध माना जाता था, कि अगर शिखा काट दो तो मृत्यु दंड से बड़ी सजा है। शिखा को बचाने के लिए कितने लोग बलिदान हुए। औरंगजेब टाइम में 1.25 मन जनेऊ उतारता था। तो जनेऊ ऐसे उतारता था कि या तो कोई मुसलमान बन जाए, अपने से आप अपनी जनेऊ और शिखा कटवा दे, या वो गर्दन काट के उतारते थे। फिर भी लोग लड़ते रहे और बलिदान हो गए, लेकिन हिंदू धर्म को अपनाए रहे। नरेंद्र मिश्रा के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से एडिशनल एसपी ने आरोपियों को बचाने का, और वो घटना क्यों हुई कि माफिया द्वारा एक हरिजन परिवार के लड़के को मार डाला गया और 3 उसमें घायल हुए। एक्सीडेंट दिखाया गया, ठीक है, साफ और सबने दिखाया, और आज भी वो वीडियो है, एसपी मैडम के पास है, सबके पास है, कि किस तरह से अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। अभी 2 साल पहले एक घटना हुई थी रेस्ट हाउस में जी। उसमें जो सह आरोपी थे कि जिसकी गाड़ी उपयोग हुई या जिसने कमरा दिलाया, वो भी जेल गए। इसमें जो आरोपी साफ दिख रहे हैं कि लेके भाग गए, आरोपियों को बचाए, अपनी गाड़ी से ले गए, उनका नामो निशान तक कहीं नहीं है। नरेंद्र मिश्रा की शिखा को किस तरह से उखाड़ा गया। 12 बजे इनको शाहपुर थाने से ले जाया गया, और 4 बजे जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा, क्या इत्तेफाक है कि नरेंद्र मिश्रा को जब ले गए तो कमरे में देख रहे हैं? क्या एक इत्तेफाक है कि जेल का भी सीसीटीवी खराब है और हॉस्पिटल को कमरे में दिखाते हैं? 12 बजे रात लेके गए और 4 बजे डॉक्टर बोलता कि मेरे कमरे आए। नरेंद्र मिश्रा की कुछ मीडिया के साथियों ने शिखा दिखाई कि उड़ रही है।
इतनी सी शिखा थी, उसमें जो एक एक बाल थे उसको दिखा दिए जूम करके, देखो भाई कि जब धरना है तो नरेंद्र मिश्रा की चाणक्य से मोटी चोटी है, और आप जिसको क्लीन चिट देने के लिए दिखा रहे हो तो एक एक बाल ऐसे उड़ रहे हैं जो बचे थे। जी। तो ये बड़ा है, भ्रष्टाचार व्यापक है। भ्रष्टाचार की आपने बात की है, और आपके 19 सूत्री जो मांगे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार मुद्दा है। पुलिस के 6 मांग हैं। भ्रष्टाचार फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट के पास अकूत पैसा आता है। आप जब उनके नियम में जाएंगे तो एक सीआर काट ले तो 8 लाख रुपए, पर सीआर उसी को काटता है जो उनके मनरेगा की मजदूरी की तरह कि मैं पैसा डालूं वापस कर दो, उसी को सीआर काटेगा, उसी को डालेंगे ले जाएंगे। जंगली सुअरों से बहुत ही बड़ा आतंक है। हमारा क्षेत्र पूरा जो आलू की खेती करते खत्म कर दिए, धान की फसलें पूरी नष्ट हैं। उसमें नियम है कि उसका भी और नीलगाय का जो नुकसान होगा मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जो गांव के गरीब है वो नहीं जानते, आप कैंप करा के पटवारी और फॉरेस्ट के लोग संयुक्त सर्वे करके, और अगर आपकी नीयत साफ है तो हमारी मत सुनिए, मिथिलेश त्रिपाठी की मत सुनिए, जो वास्तु स्थिति से उसके हिसाब से आप दे दीजिए। राजस्व में नाम आपका है और कल कोई पटवारी गया, नाम बदल दिया गया, आपको बोला गया खसरा सुधार चलाओ, वो आसान है क्या? एक मजदूर जो 500 की मजदूरी करता है रोज एसडीएम साहब की पेशी करते करते मर जाएगा। रिकॉर्डों में बदलाव कर दिए गए, घर गिर गए, बोलेंगे आरबीसी के 5000 के चक्कर से गरीब इतना चक्कर यहाँ लगा देता है कि वो भूल जाता है। पंचायतों में व्यापक भ्रष्टाचार निर्माण में हुआ 65 भ्रष्टाचार में आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नई गढ़ी जनपद में देखा गया है कि कई बांध फूटे गए हैं, तो उसको एक साथ माने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि पहला बांध जो रामचुआ मंदिर के पास बंधा, फिर उसके 50 मीटर के बाद बंधा, फिर 50 मीटर के बाद 20 मीटर पे बंधा, ये नाप भी लिखे रहिएगा, 20 मीटर के बाद बंधा, 100 से 150 मीटर बाद, फिर 150 मीटर के बाद 50 मीटर पे 2 बंधे, फिर अगला जो बंध रहा था 8वें नंबर का, उसको जो आरोपी है उसमें उनको सजा हो, रिकवरी हो। साथ ही ये तो आपको दिख गया, WRD जल संसाधन विभाग ने एक टिपर छता बांध बनाया है, लगभग 50 करोड़ का बांध है, 100-150 एकड़ का जमीन का भू अधिग्रहण हुआ, वो भी सरकार ने पैसा दिया। भीषण बारिश के बाद भी एक बूंद पानी कभी नहीं रुकता। अभी तत्काल में एक निर्माण हो रहा है 3 करोड़ 50 लाख का, मुख्यमंत्री सरोवर भीर पंचायत में RES कर रहा है। उसमें एक एजेंसी आई 60-70 लाख लेके चली गई, उसका दूसरा भाई आया 25% टेबम में डाला तो 3.5 करोड़ पहुंच गया 4.25 करोड़ में। उसके बाद वहां भी एक बूंद पानी नहीं है। एक रोड बन रही है RES की, कटरा मऊगंज मार्ग से कौरी देवरिहन गांव होके, 3 साल उसका मेंटेनेंस पीरियड है, 4 साल हो गए, चले जाइए सब बताएंगे। इसकी शिकायत जो है कलेक्टर से की गई। कई बार हमारे द्वारा था कि कलेक्टर रिया में रहते थे तो यहाँ के वर्तमान कलेक्टर को सारे रिकॉर्ड जो हमारे रिसीव है मैं कल आपको दूंगा। 6-7 हमारी शिकायतें हैं, मध्याह्न भोजन की है, जो हमारे नई गढ़ी क्षेत्र में स्कूलें हैं उनका 98 लाख का टेंडर हुआ। हर स्कूल में पानी और बिजली की व्यवस्था थी, कहीं नहीं है, ना आंगनबाड़ी में जाके देख लीजिए, उसकी हमने शिकायत की। आउटसोर्स में जो लड़के हैं हमारे बेरोजगार भाई दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, हर की जिम्मेवारी, सरकारी नौकरी बंद हो गई, केवल ठेके पे है। तो बिजली विभाग की लड़ाई लड़ी गई, ट्रिक का ब्लैक लिस्ट हुआ, वहां कुछ दे रहे थे, 8 महीने से वहां नहीं दिए। और स्वास्थ्य विभाग में नई गढ़ी का ही मैंने कलेक्टर साहब को दिया, फिर वो लोग जनपद अध्यक्ष को दिए, जनपद अध्यक्ष ने पत्र लगा के दिया कि जो ठेका देते समय स्वास्थ्य विभाग की निविदा रहा होगा, जो निविदा में निविदाकार जिसको ठेका मिला, तो सरकार के साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध पत्र साइन हुआ, उसमें सेवा शर्तें लिखी है कि न्यूनतम मजदूरी आप इतने दोगे, इतने तारीख को दोगे, और जब पेमेंट दोगे खाते में दोगे, और PF PSIC का चालान सहित लगा के दोगे, तब आपका बिल भुगतान होगा। लेकिन वो अनुबंध की सत्र कलेक्टर साहब ला देने। शिकायत के बाद कलेक्टर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब के यहाँ इस तरह के पेपर टिश्यू पेपर बन जाते हैं, और आरोपियों का, अपराधियों का, प्रशासनिक तंत्र का एक भयानक गठजोड़ है। जब सारे सबूत सहित हमने दे दिया तो कार्यवाही क्यों नहीं? कलेक्टर साहब बोले कि नई गढ़ी के जो स्वास्थ्य विभाग में लड़के हैं जिनका नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष का पत्र आया था, उस पर क्या कार्यवाही की है?
गली गली में शराब के लिए दिया गया। कलेक्टर साहब अभी बताएं, सब बोलते हैं कि जो चुनाव जीत जाता नहीं बोलता। नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने 12 जो अपने बने हुए हैं गौशालाएं, उनके संचालन के लिए लिखा। नहीं तो नवाचार तो कर रहे हैं गौशाला। क्या नवाचार? यहाँ कल गौ माता रात में अगर आए होते तो यहाँ पे धरना देने आई थी अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले कि कहीं नहीं। मेरा ये कहना है कि आपकी जिम्मेवारी है, जो सरकारी तंत्र है, जहाँ 38 लाख रुपए लगे सरकार ने दिए, वो पैसा हमारा आपका दिया, वो टैक्स का था। जो गौशाला बनी, जिनके संचालन के लिए 1 लाख रुपए 20,000 महीना आ रहा है, मजदूरी का आ रहा है, उसको सही तरह से चलाइए। वो 12 चल जाए नई गढ़ी क्षेत्र में, फिर मऊगंज जिले में पूरी चल जाए जितनी गौशालाएं हैं, और उसके बाद जब बचती है तब नवाचार करिए। चित्र तभी पूजा जाएगा जब चरित्र साफ दिखाई दे। तो उन गौशालाओं को चलाइए ना। पहले आपसे मेरा निवेदन है कि किसी दिन गाड़ी लेके आप चली जाइए, हर गौशाला में 100 की एंट्री है, इतना सा आपको चारा भूसा मिल जाए और 10-15 से ज्यादा गाय मिल जाएगी तो बताइए। मतलब कागजों में कागजों में सारी योजना चल रही है। यहाँ मध्याह्न भोजन की हालत आप जाके देख लीजिए। आप लोग भी दिखाते हैं, हमने लिख के दिया, जनप्रतिनिधि है नई गढ़ी के जनपद अध्यक्ष, उन्होंने दिया, कई जगह जाके उन्होंने देखा, लिख के दिया। वीडियो मीडिया ने चलाया कि आंगनबाड़ी बंद है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता यहाँ काम करना चाहिए, वो पति वहाँ जमशेदपुर में इंजीनियर है तो जमशेदपुर में है, तो किसी का पति लुधियाना में काम करता है तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लुधियाना में है। जब सारी चीजें दी गई, दिखाया गया, क्यों कार्रवाई नहीं? एक तरह से जनता को ही नहीं प्रताड़ित किया गया, जो जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी से जनता का काम करता है उसे प्रताड़ित किया गया। नई गढ़ी जनपद के सारे रिकॉर्ड गायब है। मीडिया में भी आपने पढ़ा कि जनपद अध्यक्ष ने कई बार लिखा, हाई कोर्ट तक गई है। कलेक्टर साहब ढुलवा देना, ये कहाँ गया रिकॉर्ड? सरकारी दस्तावेज है। अगर कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं आज, ये कल चले जाएंगे तो जो कागज है वो सरकारी कागज है, कुर्सी वो सरकारी कलेक्टर की कुर्सी है। कार्यालय में कोई आएगा तो कलेक्टर में बैठेगा, ये नहीं है कि जो कलेक्टर आज बैठा वो सब लेके चला जाएगा। तो उसी तरह से जनपद और पंचायतों के रिकॉर्ड हैं, वो सरकारी दस्तावेज हैं। कोई सरपंच हो जाए, कोई अध्यक्ष हो जाए, रिकॉर्ड जनपद में रहनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था से पीड़ित महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, न्याय पाने के लिए बहन भी एक बैठी है, और एक मऊगंज विधायक, आपने भी एक वीडियो देखा हुआ जिसमें उन्होंने दंडवत होना पड़ा, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, वो पीड़ित हैं, दुर्भाग्य है, वो नहीं लेटे थे। लोकतंत्र में जब कोई जनता किसी को वोट दे देती है तो उस क्षेत्र के जितने निर्वाचन में भाग लिए लोग थे, वो उस निर्वाचित प्रतिनिधि के चरित्र के दोष और उसके जो गुण है, दोष है, पाप है, पूर्ण है, उसकी जनता भी हकदार होती है। तो अगर विधायक जी लेटे थे तो नई मऊगंज विधानसभा की जितनी लोकतंत्र में सहभागी जनता थी, वोट दी हो न दी हो, सब लेट गई थी इस अत्याचार के खिलाफ। विधायक लेट गया मतलब पूरे विधानसभा की जनता त्राही त्राही करने लगी। लेकिन हम लोग क्रांतिकारियों को पूजने वाले हैं, और अंग्रेजों ने अत्याचार किया तब भी लड़ते रहे। यहाँ संयुक्त अत्याचार है, मुगल और अंग्रेजों की दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है अत्याचार का, उससे लड़ रहे हैं। देखेंगे, मुगल चोटी उखाड़ते थे तो चोटी भी उखाड़ी गई, अंग्रेज कत्ल करते थे तो कत्ल भी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो मुगलों का और अंग्रेजों का संयुक्त आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन में हैं। के मुख्यालय के सामने आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई। उन्होंने जानने की आवश्यकता नहीं समझी कि आखिर इनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा। एसडीएम और राजस्व विभाग के अधिकारी, साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी कुछ यहाँ पर आए हुए थे। मेडिकल टीम भी आई हुई थी, मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल टीम में चेकअप हुआ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस आमरण अनशन में एक बेटी भी बैठी है, और सरकार तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मुहिम चला रही है, तो फिर यह मुहिम सिर्फ ढकोसला है या कि वास्तविकता में सरकार भी जो है इस मुद्दे पर, इस बेटी की न्याय दिलाने के लिए आगे आएगी? पहला कदम किसका होता है, यह देखने वाली बात है। यह भी देखा जा रहा है कि लगातार कई संगठन जो है इस आमरण अनशन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज कोई सहारा से करके भी जो है वो भी पहुंचे हैं, और क्षेत्र के जो इस कानून व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, न्याय व्यवस्था से जो लोग अभी तक जिनको नहीं मिला है, उनका लगातार यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। बने रहिए पूरे अपडेट के लिए मिथिलेश त्रिपाठी के साथ।